दूसरी बार ये स्पेशल ओलंपिक के बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है। पूजा जी को जो डायरेक्टर है एनजीएमए की, उनको भी अभिनंदन करता हूँ। मुकेश शुक्ला जी, वो तो एक कमाल के व्यक्ति है। मुकेश शुक्ला, अगर मुकेश शुक्ला जैसा व्यक्ति किसी संस्था को मिल जाए तो उस संस्था का देश दुनिया में चर्चित होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हमने मुकेश जी के व्यवहार में, कृतित्व में पाया है। आशा भदौरिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, सागर कपूर जी और एनजीएमए के सभी जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और भी बहुत लोग हैं, विक्रम रावत जी हैं जिसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जेपी स्कूल, आशा स्कूल, यूनिकाई, ये सब संस्थान इसमें जुड़े हैं। मैं तो इस बात से ही अभिभूत हो जाता हूं जब हमको पता चलता है कि हमारा बच्चा स्कूल में आज कोई फंक्शन होने वाला है, तो हम सांसद हो, मंत्री हो, किसी बहुत बड़े औद्योगिक घराने से हो, हमको अपने बच्चे के साथ जाकर के वहां स्कूल में बैठने का कितना ललक होता है, क्योंकि हम बच्चों की दुनिया से अपनी दुनिया को देखते हैं। और जिनके बच्चे स्पेशल हैं, निश्चित रूप से उनको कितनी खुशी होती होगी। हमें ये भी जानकारी है कि मुकेश शुक्ला जी को तो फोन आते हैं, जब समय आता है तो फोन आने लगते हैं पेरेंट्स के कि मुकेश जी अब ये कार्यक्रम कब होने वाला है। और जो खुशी पेरेंट्स को ऐसे कार्यक्रमों में अपने बच्चों को लेकर आने में होती है, दुनिया में कोई दूसरी खुशी उनको नहीं दे सकती जो आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए स्पेशल ओलंपिक का बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो कई लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे ये फोटोग्राफर है, ये सब लोग स्पेशल है। और इसके लिए स्पेशल ओलंपिक का और मल्लिका नड्डा जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। उनको रोजगार भी मिल रहा है, उनको अपना आसमान भी मिल रहा है, और मन की खुशी से बड़ी खुशी कुछ नहीं है। बाकी तो सफलताएं, असफलताएं, चुनौतियां चलती रहती हैं, मगर जो स्पेशल ओलंपिक ये कार्य कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अक्सर हम लोग कई कविताएं सुनते हैं। अभी आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा जी, उनके लिए ताली हो जाइए, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं। और अभी उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि कुछ लोगों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, तो बहुत, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। ऐसे ही हम एक गीत सुनते हैं, वो आपने भी सुना होगा, उड़ने लगा है मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे और पिया। अब मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि स्पेशल ओलंपिक ने जो कार्य किया, इसकी प्रेरणा मल्लिका नड्डा जी को कैसे आया है, उनकी टीम के लोगों को कैसे आया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, वहीं से डॉक्टर संजीव गौतम जी पढ़े हैं, अभी अभी पता चला हमें। और मैं कल शाम को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था। हमारी संसद जब एडजर्न हो गई थी, तो हम लोग अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छोटे से कार्य के लिए गया था। मैं, हमारे बीएचयू प्रीमियर लीग हो रहा था, क्रिकेट हो रहा था, और छात्रों का मन था कि मनोज भैया आप आओ, तो मैं सिर्फ उनके साथ खुशियां बांटने गया था। और मुझे फोन आया मुकेश जी का कि सुबह आपको आना है। हमने कहा कि आप अभी तो काफी पहले बोल दिए, अगर मुझे चार्टर्ड प्लेन भी लेके आना होता तो मैं स्पेशल ओलंपिक के कार्यक्रम को अटेंड करता। आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन संसद चल रही है हमारी। अब आप देखो, मैं अपनी उस संसद से ज्यादा इस संसद को महत्व दे रहा हूँ। इसका भी एक मैसेज है, क्योंकि हमें पता है
कोई अगर नरेंद्र मोदी जी तक, हमारे प्रधानमंत्री तक बताएगा देखो संसद चल रही है, मनोज तिवारी कहाँ बैठा है, तो बोलेंगे मनोज तिवारी बहुत अच्छी संसद में बैठा है जहाँ हमारे स्पेशल बच्चों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। सो ऑल गुड विशेज, खूब अच्छा करिए आप लोग। और बच्चे कभी कभी जब उदास होने लगे तो उनको रिंकिया के पापा सुना दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाइएगा। हम मैम से प्रार्थना करके, क्योंकि मेरा एक 0 आवर क्वेश्चन लगा हुआ है दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के, तो मैं फिर निकल जाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अपने स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल बनिए आप, यही हमारी प्रार्थना। नरेंद्र मोदी जी का भी ये थॉट है कि स्पेशल बच्चों के लिए देश का हर व्यक्ति कुछ अलग सोचे, उसको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब सोचिए, इनमें से बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, इन्हीं में से 15-20 बच्चों को आगे इनके फील्ड में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। इसलिए मैं इसके प्रयास को बहुत धन्यवाद देता हूं, स्पेशल ओलंपिक को। और हमारा जितना सहयोग होगा हम गवर्नमेंट लेवल पे भी इनको देना चाहते हैं। ये जो NGMA है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है। ये एक देश की एक नई स्टेप है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। दिव्यांगता से जो एक प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि दिव्यांगता कोई बाध्यता नहीं रही, आपके बच्चे से आगे कि आप आगे की तरफ आ जाए। अब दिव्यांगता है, आगे की तरफ नीचे मंच के साथ एक साथ खड़े हो जाए सब लोग। उसको कितना हम अच्छे से उसके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, यही तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, हम आप देख सकते हैं, कोई देख नहीं सकता, हम आप बोल सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता, हम आप सुन सकते हैं, कोई सुन नहीं सकता। लेकिन जो सुन सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो उनके लिए, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये बहुत सैल्यूट करने वाली बात है। क्या बोलेंगे आप वहाँ पर पॉल्यूशन के ऊपर अभी क्या बोलेंगे? नहीं, इसके उपाय कैसे निकाले जाएं, इस पर मैं एक कमेटी गठित करने की बात कर रहा हूँ। आज से 3 साल पहले स्पेशल ओलंपिक की हमारी टीम ने सोचा कि स्पेशल ओलंपिक के जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उसमें 200-400 बच्चों का पार्टिसिपेशन कराने से क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, या नेशनल चैंपियनशिप के में 1000 बच्चों के पार्टिसिपेशन कराने से क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो हमको लगा कि नहीं, हमारे को इस देश के अंदर रहने वाले और दिव्यांगता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे, दिव्यांगता के से ग्रसित करोड़ों बच्चों के जीवन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। वहीं से ये बात समझ में आई कि सिर्फ खेल नहीं, खेल के साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को जोड़कर हमारे सब दिव्यांग बच्चों के जीवन में उनके सर्वांगीण विकास और उनका सर्वस्पर्शी विकास करना है तो अनेक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। उसी क्रम में हमने सृजन की कल्पना हुई और जिसमें समझ में आया, ये सोच आई कि दिव्यांग बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट की एक वर्कशॉप हो, जिससे वो लगातार कुछ समय तक वो वर्कशॉप करते रहें और इसके कारण वो ऐसे एक विकसित आर्टिस्ट के रूप में डेवलप हो, एक कलाकार के रूप में उनका विकास हो कि आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके कार्यक्रम, उनकी प्रदर्शनियाँ लग सकें, उनके ये काम आगे जाएं और जिससे उनके जीवन का लाइवलीहुड, उनका सामान्य जीवन अच्छे प्रकार से चल सके। इसी कल्पना के साथ सृजन का शुरुआत हुई। आज ये 3री इसकी वर्षगांठ है और मुझे लगता है कि दिल्ली NCR में रहने वाले अनेक बच्चे सभी भी लाभान्वित हो रहे हैं। के बैकग्राउंड में, NGMA के ग्राउंड में 3रा सृजन का ये पेंटिंग कंपटीशन दिव्यांग बच्चों के लिए किया गया है, जो कि स्पेशल ओलंपिक दिल्ली और स्पेशल ओलंपिक उत्तर प्रदेश के सौजन्य से किया गया है। क्या इसका ध्येय है और इसको बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगों के लिए और क्या कर सकते हैं? आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और आज के दिवस में हम पिछले 3 वर्षों से सृजन के अंतर्गत हमारे इन खिलाड़ियों को एक अवसर इनके टैलेंट्स को खोजने का प्रदान करते हैं। और बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए प्लीज़। ये हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनमें एबिलिटीज़ है और हमको उन एबिलिटीज़ को पहचानने की, जानने की आवश्यकता है और उस एबिलिटीज़ को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आज का दिवस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मुकेश जी और विक्रम जी के द्वारा जो आयोजित किया गया, उसमें सभी स्पेशल स्कूल्स के जो हमारे
एथलीट्स आए हैं, जो आर्टिस्ट आए हैं, उन सबको जहां एक आउटिंग और एक पिकनिक का भी अवसर मिलता है, वहीं उनके अभिभावकों को अपने बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको देखने का अवसर मिलता है और अभिभावक बहुत खुश होते हैं कि इन बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उनको हम सब मिलके आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात स्पेशल ओलंपिक्स भारत कर रहा है और लाइफ विथ डिग्निटी इन सबको मिल सके, इसके लिए हमारा प्रयास है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इनको मंच मिले, इनको अवसर मिले और इनको प्रोत्साहन मिले। मैडम, अभी कुछ दिन पहले ही इस दिव्यांग स्पेशल ओलंपिक्स एक स्पोर्ट्स फेडरेशन है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से हम इन विशेष खिलाड़ियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनके हेल्थ के चेकअप्स के माध्यम से हेल्थ की चिंता करते हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में ये आगे बढ़े, इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स विभिन्न प्रकार की जहां प्रतियोगिताएं कराती हैं, वहीं हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों को एक्टिव रखने के लिए, उनके मेंटल एजिलिटी के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए, प्लस उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स जो हैं, ये सब मिलके एक इंक्लूजन की दिशा में आगे बढ़े। आज यहाँ बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना समय इन विशेष बच्चों को दिया है, तो उनके मन में भी इनको आगे बढ़ाने का और मुख्य धारा में समाज के लाने का एक प्रयास है। हम अलग अलग माध्यमों के द्वारा इनको एक सामाजिक क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे थे। पहले इन बच्चों को अलग थलग रखा जाता था, इन बच्चों को कैद रखा जाता था, इन बच्चों को कमरों में बंद रखा जाता था। आज इनको हम अवसर दे रहे हैं कि ये भी बाहर आए और इनकी प्रतिभाओं को हम सब पहचानें। एक्चुअली आज इसलिए भी इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय डिसेबल डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक तरह का सिर्फ बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए एम्पावरमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि उनको सृजन के माध्यम से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के कोलैबोरेशन में एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं ईश्वर के विशेष कृपा पात्र है, विशेष उनको आशीर्वाद भगवान ने दिया हुआ है। तो इनको, जैसे हम सब जानते हैं कि आर्ट इज अ काइंड ऑफ द मेडिटेशन, तो इनको मेडिटेशन के लिए एक आवश्यक समय चाहिए होता है कि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के एटमॉस्फेयर में जब आके वो कुछ सृजन करते हैं और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनके मेंटरशिप में काम करते हैं, तो उनके लाइफ में एक नया सृजनात्मकता जुड़ता है। और मेरा प्रयास है, जो डायरेक्टर जनरल हमेशा रहा है कि लिख से हट के सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, समाज के उन तबके के लिए काम करना जो शायद कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से अलग रह गए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैडम नड्डा और मनोज जी का आज आगमन हुआ यहाँ पे हमारे परिसर में। और मनोज तिवारी खुद एक बड़े कलाकार हैं और जब कलाकार आता है और नए कलाकारों के साथ जुड़ के कुछ काम करता है तो निश्चित ही अच्छा होता है, सुखद अनुभव होता है। आपका और मनोज तिवारी जी का संगम हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और वो एक सुखद सानिध्य था आप दोनों का जब आप दोनों वहाँ थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस बारे में भी कि आर्ट कल्चर को भी हम बढ़ावा दे पाए। कि आप युवाओं को आप क्या कहेंगे? मनोज जी और मैं दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे एक्चुअली। अच्छा। बनारस में BHU में हम लोग दोनों पढ़ाई वहाँ से किए हैं और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मनोज जी अपने आप में एक बड़े नाम है संगीत के क्षेत्र में। अभी भी देखा आपने, वो मंच से भाषण देते हुए भी कुछ एक अलग सा उन्होंने गुनगुना के गए, जो हमेशा ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनका सहजपन, उनका लोगों के आत्मीयता। और चूँकि कलाकार हैं, पॉलिटिशियन बाद में हैं, तो कलाकार होने के नाते मनोज जी का आगमन यहाँ अपने आप में एक सुखद अनुभूति रहा और हम लोग का पुराना संबंध रहा है उस नाते भी कि हम दोनों गुरु भाई हैं और दोनों कलाकार हैं। थैंक यू। सॉरी, हमारे दिव्यांग यहाँ के आज के स्पेशल गेस्ट, सबको मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, इस दिन सृजन द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत अद्भुत है और इसका रिजल्ट हम सबको दिख रहा है। जो भी स्पेशल ओलंपिक्स का इनिशिएटिव हुआ, जो भी आज आर्ट का इनिशिएटिव था,
एंड जिस लेवल की पार्टिसिपेशन सभी बच्चों ने की एंड जिस लेवल की उन्होंने क्रिएटिविटी एंड टैलेंट दिखाया, वो सब हमारे लिए एक रियली एक प्रेरणा का स्रोत है। जब मैं यहाँ आया एंड डॉक्टर मल्लिका जी के साथ बैठा हुआ था तो एक उनको पेंटिंग दी गई जो आज एक बच्चे ने बनाई थी एंड मेरी तो स्पीच उसी में उस बच्चे ने समराइज कर दी थी कि आज के जो हमारे दिव्यांग हैं, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जिनकी स्पेशल एबिलिटीज हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए बट सिर्फ लव, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एक्सेप्टेंस ये चाहिए हम सबसे। एंड वो पेंटिंग द्वारा ये सब जो उसने दर्शाया वो सब हम सब के लिए एक तरह से एक निर्देश है, एक हमारे लिए संदेश है कि हमको इन सबको कैसे देखना चाहिए। इन सब के लिए जितना भी हम कर सके वो कम है। और सभी स्पेशल चिल्ड्रन को मैं ये बताना चाहूँगा जो यहाँ उपस्थित हैं, एथलीट्स हैं, चाहे कलाकार हैं, कि आप सबकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ही अद्भुत हैं, आपकी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, आपकी चुनौतियों से सामना करने की जो सक्षमता है हम सबसे ज़्यादा होती है। आपको अपने अपने